ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। एकाग्रता सहित बहुत प्यार विच तुसीं जुड़े और मेरा मन बड़ा खुश होया। एक एक चीज़ जिहड़ी है आपो अपनी जगह उत्ते, एक एक मनुख आपो अपनी सेवा उत्ते वैल डिसिपल्ड तरीके नाल जिवें खड़े हो तुसीं, जिवें बैठे हो, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। ये पहला प्रभाव हुंदा है जदों असीं किसी भी स्थान पर जाते हैं। एक एक चीज़ जिहड़ी इदां जापदी बड़े सुचज्जे तरीके नाल और सारा तुहाडा सहयोग ना होवे तो फिर डिसिपलिन नहीं रह सकता। तो तुहाडी इस एकाग्रता नूं, प्यार नूं मैं नमस्कार करदा। मैनूं सत्कारयोग ज्ञानी जीत सिंह जी होरां ने हुक्म कीता, मैं गुरु लाला दे स्थान तो आया, उन्हां दा झाड़ू बरदार हाँ। पोह दे दिन चल रहे हैं, मानयोग जथेदार जी तुहाडे नाल बचन साझे कर रहे सी। मैं कई बार अर्ज करता हूँ भी पोह का महीना साढ़े वास्ते फकीर की तस्बीह वर्गा है। जिवें कोई तस्बीह फड़ के, माड़ा फड़ के उहदे मणकियां दे जरिए मणकियां नूं साधन बना के अपने इष्ट नूं सिमरदा है, इस तरह ये सीत जिहड़ी है हड्डां नूं चीरदी हुई। हुण असीं आ रहे सी, बहुत ज़्यादा धुंध सी लुधियाणे तक, ते वीर दस रहा सी गड्डी च वेख के कि 5 तो टैंपरेचर डाउन हो गया। तुहाडे इत्थे धुप्प है, उत्थे ज़्यादा सी टैंपरेचर 5 तो डाउन सी। मन में आ रहा सी भी ये सीत उस वक्त किस तरह की होएगी जो 140 फुट उच्चे मीनार से बिरध माता के बाल वरेस साहिब दे लाल बिना किसी लेप तलाई के रातां गुजार रहे होंगे। गुरसिख प्यारे मावां नूं मैं खास करके बेनती करना, साडे सिर ते उस धरती का कर्जा है, वो कर्जा कभी नहीं उतरना, पर एक साडा धर्म बन जाता है, फर्ज बन जाता है, असीं अपने बच्चों को एहसास जरूर करवाइए। इस ठंड के अंदर तुसीं अपने बालों को गल नाल ला के सुलाउंदे हो, इहदी आवाज़ भी घट करदे, इको भी कर कितना ख्याल रखते हो तुसीं जी। वस्तुआं उन्हां दे मूँह अंदर पाउंदे हो, बस वो गराइयां मूँह च पाउंदियां, रजाइयां पर दिंदियां ठंडा बुरज जरूर सिमर लिया करो। कर्जा नहीं उतरना, पर वो याद तुहाडे अंदर सिक्खी का रंग जरूर चाड़ देगा। मैं संखेप जे विच तुहाडे नाल गल करांगा, क्योंकि ये गाथा बयान करने लई साडी जिंदगी भी छोटी है, समय की सीमा में रहांगा। क्योंकि मेरे पिछले पासे सत्कारयोग सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे सिंह साहब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी बैठे और मेरी गुस्ताखी है, और मेरी मजबूरी भी सी, मैं जाके शाम की कथा भी करनी, फिर रात दिल्ली जाना। 6 पोह की रात सी जदों सच्चे पातशाह हजूर श्री आनंदपुर साहिब किला आनंदगढ़ तो रुखसत होंगे। थोड़ा जिहा इतिहास में तरतीब नाल समझ लो। अल्लाह जाखा जोगी जी मुसलमान ने पर बड़े प्रेम विच भेज के, और मैं तो इदा महसूस, तुसीं जिन्होंने पढ़िया ना तुहानूं जरूर यकीन होएगा, पता लगेगा, अनुभव करोगे तुसीं जदों पढ़ोगे जोगी जी नूं। जदों सतगुरु जी की कीर्ति लिखदा है ते वो बिरतांत नूं बयान करदा है, ते वो बीते की गल नहीं सुणाउंदा जी। तुसीं नोट करियो जी, जिन्हां वीरां ने कभी पढ़िया उन्होंने पता होएगा। अल्लाह जाखा जोगी बीते की बात नहीं सुना रहा, वो एट प्रैजेंट की गल कर रहा, जिवें वो अपनी सुरत दी अखां नाल सब कुछ वरतदा वेख रहा हो। और इन्ना गहरा अनुभव है कि शायद मैं सिख खवाउंदा उदां दा अंदरों फील ना मेरे अंदरों उठे, जिवें वो मुसलमान दरवेश, और इन्ना प्रेम च भेज के 25
25 ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਸਨ ਆਖਰੀ ਵਕਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਕੀਮ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। जिन्हों ने क्या इंसाफ करे जी में जमाना तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। जे मुतसब तो ऊपर उठ के वाकई न्याय करना होवे ते सारी लोकाई नूं कहना पएगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा कोई दूसरा नहीं होया। इतने इन्हां नूं सुने मिठी मिठी आवाज़ डाउन कर, बड़े वधिया स्पीकर लगे। साध संगत मुतसबी लोगों ने कहा अजे भी कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की तारीफ गलत लिखी है, तुहानूं जन्नत च जगह मिल जाएगी। उस दरवेश ने कहा सी भोलियो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रीत तो लखां जनता कुर्बान कर सकता। वो प्रेम रंग में रत्ते बोल भावें इतिहास नहीं सी, इतिहास बन गए, इतिहासक हो गए। तो उन्हों की लिखत है कि तारों की छांव में किले से सतगुरु रवां हुए, कस के कमर सवार सारे जवां हुए, कुछ आगे ले निशान शेरे जियां हुए, कुछ पीछे जानिसार सतगुर दरमियान हुए, कुछ सिंह अगे ने कुछ पिछे ने, सूर में कमर कसे करके तैयार पर तैयार होके निशान साहब फड़ के निशान साहब की अगवाई च सच्चे पातशाह जो तारों की छांव की गल करते हैं तो गल स्पष्ट होंदी है भी पहले पैर की बात है। शाही टिब्बी के कोल आउंदे आ, हुकूमत ने जो कियास सी वो हो गया। महाराज को पता सी कि हमला होना है। देखो मेरी एक अर्ज है इतने बड़ी जरूरी, हाथ बन के बेनती करूँगा। सतगुरु जी के श्री आनंदपुर साहब छड्डन की गाथा जो असीं दानश्वरां कोलों सुनी तो बहुती बारी दो कारण साडे कन्नां विच पए जो मैं भी बचपन च सुनिया सी। पहला तो ये दस्सिया जाता रहा कि गुरु साहब नाल धोखा हो गया, कसमां खादियां, शायद तुसीं भी सुनिया होएगा, इदां ही सुनिया जी कि झूठियां कसमां खादियां धोखा हो गया। दूसरी गल मैं ये सुनी कि अंदर साधन बड़े थोड़े सन ते मजबूरी विच आनंदपुर साहब छड्डना पिया। पर जे असीं सच्चे पातशाह जी की शख्सियत नूं वेखीए, जे असीं गुरु साहब जी दे धुर अंदर उन्हां दी सीरत सूरत उन्हां दे अंदर वेखदे आ, उन्हां दे वरतदे होए कर्म नूं, ते ये दोनों गल्लां उन्हां दे सुभाਅ नाल मेल नहीं खांदियां जी। बाणी दा सच कहता है भी गुर परमेश्वर नूं कोई दुनिया की ताकत छाल नहीं सकती। आप जी बचन पढ़ते हो, अछल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जाका नाम, ऊंचा जाका रूप, जप जप करे आनंद जाना चरज अनूप, अछल क्या उछलिया नहीं जा सकता। दूसरी गल हजम नहीं हुंदी, मजबूर कौन कर सकता? बेबस लोग मजबूर हुंदे आ, लाचार लोग मजबूर हुंदे आ, जिन्हां दे तीरां दी ताब 5-5 कोह तक वैरी नहीं झल सकता। बड़े प्यारे बोल किसी अदीब ने लिखे, चिड़ियां जिस दियां बाजां ते होण भारू, उस दे बाजां विच किन्नी कु जान होसी, 1.25 लाख नाल एक लड़ाउण वाला कलगीधर खुद किड्डा बलवान होसी। उन्होंने कौन मजबूर कर देगा? बेबसी का निशानी होंदी है मजबूर होकर तुरना। पर बहुत प्यारे तत्थ ने साध संगत, जो धर्म का वास्ता पाने वाले ने धर्म चिन्ह सामने करके कुरान मजीद की जिल्द के उत्ते दस्तखत किए गए, आटे दी गऊआं बनाईयां, सालग्राम पत्थर रखिया, नाल एक छुरी रखी गई कि जे असीं आहद तो मुकरे सानू गऊ हत्या का पाप लगे, ते वास्ता पा के क्या है धर्म चिन्ह का वास्ता साडी पत रख लो, आनंदपुर साहब छड्ड दो। शायद धर्म चिन्ह वालियां को सत्कार नहीं सी जिन्ना गुरु साहब नूं सी, जिन्हां ने सानू सिखाया ही है कि भलिओ असीं आई इस वास्ते आ, हम ये काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। तो उत्थे ये बंदिश नहीं लाई मैं किस धर्म की गल कर रहा, धर्म के झंडे चढ़ाने ने, धर्म का आदर करना। यही कारण सी गुरु पिता जी नूं दिल्ली च शहीद होने वास्ते भेजण दी। धर्म हेत साका जिन किया, गल सिर्फ तिलक जंजू की नहीं, नाल ये भी लिखिया। आप एक बचन पढ़ते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, उहदे तो अगला बचन पढ़ते हैं, धर्म हेत साका जिन किया। जे तिलक जंजू की जगह तस्बीह हुंदी
ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਜਾਂ ਤਸਬੀਹ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने धर्म चिन्हां का सन्मान किया। आनंदपुर साहब छड्या, आन पहुंचे सतगुर सतसा नदी के पास, थी चाहत के बुझाए 12 पहर की प्यास, करके इश्नान और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपे और करे सापास। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दे, सापास शब्द अर्थ है शुकराना। मुसीबत सिर ते होवे, मौत के साए हेठा परिवार होवे सारा, अगले पासे सरसा दा हड़ राह रोकी खड़ा, घर उजड़ गया छुट गया, अगे कित्थे जाना पता कोई नहीं। ते इन्हां मुसीबतां दीयां घड़ियां विच भी वाकई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे आओ बैठिए, 2 घड़ियां अमृत वेला होया, शुकराना करिए। वाहिगुरु का नाम जपे और करे सापास। जपजी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। असी शुकराना कदों करते हैं? जो कोई वस्तु मिलती है। पर गुरु की सिखाता है कि जे घर खुस जाए, जे मुसीबत आ पैण, जे दुखों के पहाड़ टुट पैण, सिख तां भी शुकराना करदा। ध्यान दिओ साध संगत, आही ते प्रगट हो रहा सी, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इति ही राजा, दुख विच सुख मिलाए। याद रखना, सिक्खी सुखां दा सौदा नहीं है, सिक्खी है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास आदि ही रखना। जे सिक्खी नूं सुखां दा बिजनेस बना लिया, समझ लो असी सिक्खी नूं समझिया ही कोई नहीं। ये तो फिर दुकान ही खुल गई ना, ते जिथे दुकान है उत्थे निहो क्या, जां लभ तां निहो क्या। कहते आओ शुकराना करिए। तो मेरे सतगुरु जी ने एक बात कही, जथेदार साहब जी होका दे के गए, अमृत जरूर छको, बड़ी भली बात है साध संगत। पर मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि नितनेम तो बिना फिर कला बाणा ही रह जाएगा, अंदरों खोखले हो जाएगा। असी बाणे च पक्के तां हां जे बाणी विच पक्के हैं, ते जे असी बाणी वाले पासियों कच्चे हैं ना, तो फिर कला बाणा साहिब ने कहा भी भेखी सेखी बन के रह गया। महाराज कहते विपता भी होवे, कष्ट भी होण, मुसीबतां भी होण, अमृत वेले की संभाल ना छड्डी ते नितनेम ना छड्डी। यही सिखाया ना जी प्रैक्टिकली। था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों भम और चढ़ाव उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। कहते आओ बंदगी विच लीन होइए। आशा जी की वार का कीर्तन होया, चट्टान बन के दीवार वांग भाई जीवन सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई उदय सिंह जी, साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी वैरी दल नूं रोकी खड़े ने। अगे सतगुरु जी अमृत वेले की संभाल कर रहे, सत संगत नहीं छड्डी, अमृत वेला नहीं छड्डिया, नितनेम नहीं छड्डिया। असल च चढ़दी कला दा रंग ही इत्थों चढ़ना सी ना, बाणी तो बिना चढ़दी कला दा रंग किवें चढ़ सकेगा? ये गल्लां दा विषय नहीं है साध संगत जी। जिन्नी देर वो रूहानी बल अंदर नहीं वरतदा, मुसीबतां नाल टक्कर लैनी, ये गल्लां दा विषय नहीं है। सरसा पार की, पिछे दुश्मन का हड़ है, अगे सरसा का हड़ है, इत्थे परिवार खेल खेल, ये परिवार का आखिरी मिलन सी, 7 पोह का अमृत वेला। थोड़ा जिहा जी इस बारी दी डेटां नाल गल करिए। इस बारी शब्द मैनूं इसलिए वरतना पै रहा कि तरीकां हर साल बदल रही, अंग्रेजी तरीकां, बड़ी कन्फ्यूजन इस प्रति पैदा हो रही है। क्योंकि मैनूं फोन आउंदे ने, एक मैं बेनतियां कीतियां पिछले दिनी कि 25 दिसंबर साडे बच्चे नूं पता है, उन्होंने पुछो कहते क्रिसमस है। एक संदेश शुरू किया सी भी 25 दिसंबर दसीए उन्होंने भी अज साहिबजादे मां जी साहब ठंडे बुरज पहुंचे सन। इस बारी पहुंचने की तरीक 24 हो गई। कह रहे सी भी आप कितना हाईलाइट करना, अपने बच्चों को अपनी विरासत नाल जोड़न की एक प्रोग्राम दिता, डुले लहू दी ये वंगार, साडा विरसा साडा परिवार। वो सारे सहयोगी भी यही कह रहे थे भी मुसीबत आ रही है, बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। तो एक अलग विषय है। मैं तो नाल थोड़ा तुहानूं दसदा, इस बारी वो 7 पोह दा अमृत वेला जिहड़ा 21 दिसंबर
परिवार इत्थों विछड़ता है। गुरु के महल माता सुंदर कौर, माता साहब कौर, उन्होंने नाल भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने, भाई धन्ना सिंह जी ने, ये आदि सिख ने साध संगत। दो टहलना ने बीबो ते भागो रात रोपड़ च कट के फिर दिल्ली वाल कूच कर दिया, क्योंकि भाई मनी सिंह जी के सौरा परिवार दिल्ली ने। भाई लखी शाह जी बनजारा, उन्होंने धी बीबी सीतो जी भाई मनी सिंह जी वाल विआहे हुए। दोनों ही सिंह जिहड़े सी नाल भाई धन्ना सिंह जी आदि वो दिल्ली के वासी सन, सो मातावां नूं लैके दिल्ली नहीं चले। सतगुरु जी 7 पोह की रात को चमकौर की गली च पहुंच गए। जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है बेटों को यहाँ कटाना ये वही है लुट के यहाँ से जाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। वो सारा कुछ मेरे साहिब सच्चे पातशाह हुजूर घट घट के अंतर की जानन हारे पातशाह एक बिध बना रहे हैं। चमकौर की गढ़ी के अंदर 7 पोह के दर्शन आप चमकौर की धरती से थोड़े जे करके तुरिए अगे कर। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर। मावां नूं पता है मेज ते कपड़ा विछाउंदियां सी साडियां भैणां वड्डियां जां घरां दे अंदर, ते उहनूं कहंदे सी मेज पोश। घोड़े की काठी ते विछाउण वाला कपड़ा जी पोश। धरती ते हुण पोह दी सीत छत ते उच्ची गड़ी दे उत्ते ने, बरसात कई दिनां दी हड्डां नूं चीरदी ठंड। तां मैं कहा सी साडा सिमरना है पोह दा महीना। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर। गोबिंद भी शाबाश हुए। फारसी का शब्द है शब, शब्बा खैर बहुत ही बारी बोलते मुसलमान भी। शब कहते रात में, रात दे बसेरे वास्ते, पर नहीं जोगी जी कहते भरमसी साहब रैन बसेरे वास्ते नहीं गए। गोबिंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर। है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता है तू ही तू मुंह से निकलता। इस धुन के अंदर देखो नाम की रंगत तो बिना, नाम की कमाई तो बिना रंग नहीं लगना, आत्मा बलवान नहीं होनी। सानू उपदेश है, आप रोज तो मंगते हैं, रोज तो कहते हैं हे दाता जी कृपा करियो सिखा नूं जिथे सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, तो फिर कहते हैं दाना सिर दान, नाम दान। साडे लिए कितना जरूरी है साध संगत, दाना सिर श्रोमणी बख्शिश। जब डेढ़ घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते हैं। थोड़ी जी सुरत ला के वेखना साध संगत, अनुभव थोड़ा लियाना अपनी हृदय के अंदर भी किद्दां दे हालात होणगे। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। हुण अरदास ते सारे ही करदे आ सी, ते फिर खास करके 2 पुत्र विछड़ चुके ने, परिवार खेरू है, जेडे जिगर के टुकड़े 2 कोल ने, उन्होंने दुआले 10 लाख का घेरा। यकीनन इदा जाप रहा कि मौत के साए थले ने। असी भी अरदास करते हैं ना अपने बच्चों की, की मंगते असी, मालिक जी इनू इहदा पिंडा तपदा पिया, इनू ताप हुंदा पिया, सवेरे राजी हो कहते हैं वाह मेरे दाता। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में, कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में। करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। असल च साध संगत जो सतगुरु जी ने कौल कीते सी ना खालसे दे नाल, वो सारे दे सारे चमकौर साहब पूरे कर दिते महाराज। हजूर ने कहा सी खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो इष्ट सिरद, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। एक एक वचन महाराज ने एक गल कही सी, सानू कहा सी सिखो
जिदन तुसी रहत विच पक्के हो गए ना, आ बचन ध्यान नाल सुनियो जी, रहत जिहड़ी सतगुर जिहदे करके सिख बनीदा, कपड़े बदलण नाल सिख नहीं बनदा जी बंदा, रंग चिट्टा है कि गेरुआ इहदे नाल नहीं सिख बनदा। रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै। ते गुरु साहब ने कहा सी जिस दिन तुसी रहत विच परपक्क होवोगे ना, गोबिंद सिंह तुहाडा नौकर होवेगा ते तुसी मेरे सिर दे साहिब होवोगे। रहनी रह बोलो ना जी, जिन्हां नूं आउंदा रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं चेरा दा अर्थ हुंदा दास। कुमार कीर्ति साहब कहने लगे तुहाडी मंजिल आ गई, धर्म कमाउण वालिओ मैं तुहाडे तो बलहार जांदा, अज तुसी आराम करोगे ते गोबिंद सिंह चौकीदार बन के पहरा देवेगा। सिंह विश्राम करन लगे, सच्चे पातशाह हजूर सिंघां दे चुगिरदे टहल रहे ने। हुण मैं तां अर्ज कीती सी अल्लाह जाखा जोगी की गल करके कि ओहदी सुरत वेख रही है सारा कुछ। गल प्रेम की असल च अनुभव तां होना जे उस नज़र नाल वेखांगे जिहड़ी नज़र नाल कदी पीर भीखन शाह वेखदे आ, जिहड़ी नज़र नाल कदी पीर बुद्धू शाह वेखदे आ, कदी पंडित शिवदत्त वेखदे आ, कदी आरफ दीन तकदा, कदी नबी खां गनी खां वेखदा जिस अख नाल, जे उस अख नाल जिन्हों साहब कहंदे नानक से अकड़ियां बयान। इदां जानकारी तो वध सकती है पर महसूस नहीं होनी, वो तो साडी सुरत की प्रवाज है ना। जे जोगी जी वांग नाल नाल चलेगी तो फिर महसूस करेगी कि की सी सारा कुछ। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, इस वार्तालाप मैं जिंदगी दे विच लखां वारी सुना चुकिया। ना सुनने वाले का चित्त रजदा, ना सुनाउण वाले का मन भरदा। साध संगत सिर झुक झुक के जाएगा और वाकई उस दरवेश के बोल चेते आउणगे, धन गुरु गोबिंद सिंह तेरे वर्गा दुनिया उत्ते कोई नहीं। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना। टहलते सतगुर जी उन्होंने मुखड़िया तक मेरे साहिब कोई पत्थर दिल नहीं हैं। साध संगत कि साहिब दिमाग हैं कि हुस्नल चिराग हैं, वो करुणा का समुंदर ने, वो सोने ही इस वास्ते कि उन्होंने हिरदा दया नाल भरिया होया। करुणाले हैं, अरकाले हैं, खलखंडन हैं, महमंडन हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। वो करुणा का समुंदर हैं, वो टुट पैंदे ने, द्रव पैंदे ने, कोमल हिरदे वाले ने, बह जाते मेरे पातशाह दिल करके। ऐ नहीं कि वो मोह तो निर्लेप ने ते पत्थर वर्गे नहीं भाई, वो प्यार करते हैं। तो सानू भी कहते भी असल च रब का राह ही प्यार है, जिन प्रेम कियो आस खांदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जो टहल के सराने वाल आए ना तो कितनियां का हसरत होणगियां जी। बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना, मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। उत्थे बैठ के महाराज हुण अंदर का तसव्वुर देखो लिखण वाले का, जरूर उसकी सुरत वेख लिया कि मेरे सतगुरु प्यार कितना करते हैं। कहते जिन्हों ने शहीदियां उत्थे बाबा अजीत सिंह जी भी हैं, साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी ने, पंजे प्यारे ने, भाई जीवन सिंह जी ने, भाई संगत सिंह जी ने, भाई कोठा सिंह जी ने, भाई मदन सिंह जी ने, आदि सिख ने। उन्होंने मस्तक चुमे मेरे साहब ने। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे। हलकूम कहते हलक नूं गले नूं, जिन्हां गलियां ते कल फट चलने ने। अजीत सिंह तेरी गर्दन तेरे धड़ तो जुदा होएगा तेरा सिर। इन्हां गर्दनां नूं चुमिया सच्चे पातशाह ने जी सिखां दियां। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे। ते दुनिया विच कोई ऐसा मुर्शद नहीं तकिया इतना प्यार लुटाउंदा। कहंदे जदों टहलते हुए पैरां वाल आए, जब 35 पे आए तो कदम चूमने बैठे। जिन्हां कदमां ने कल धर्म की जंग लड़न वास्ते धर्म की मंजिल वाल वधना है। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। उन्होंने मिट्टी नूं भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मत्थे नाल लाया, आख्या वो साहिब मैं उसका चेहरा। कभी गुरु गोबिंद सिंह दे होके वेखियो, वो वादा करता है
एक बच्चे नूं चुक के गोदी च लैके वादा कर लैंदा तू किहदे जोगा, वो कहता मैं तेरे जोगा। ते साहब कहते मैं फिर जे तू गुरु जोगा तो गुरु तेरे जोगा, वो साडे जोगा हो जाएगा। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। सर ठीक किए सड़के हुए बारिशे जी से, घोड़ियां दी काठियां दे सराहने बना के सिख विशा। देखो मेरी बेनती है गुरमुखो, मुसीबतां दे विच कदी नींद आउंदी है भला? ते जिन्हों पता होवे 10 लाख का घेरा मौत कल नूं मेरी है, कदी नींद आउंदी है भी 10 लाख कदी भी टुट के पै सकदा है? पर किन्हां नूं बेपरवाही दी नींद आई? जिन्हां नूं ये भरोसा सी कि साडी राखी गुरु गोबिंद सिंह कर रहा, वो बेपरवाही दी नींद सौंदे। ਜਿਹੜੇ गुरु वाल नूं मूँह करके जींदे आ ना, वो चिंता विच नहीं जागदे, वो बेपरवाह। एक महाराज ने बचन क्या बाणी च, मनमुख भरमै सहसा होवै अंतर चिंता नींद ना सोवै। वो मखमली गेदां गद्दियां दे उत्ते भी मनमुख नहीं सौ सकदा, मौत दी सेजा उत्ते भी गुरु ते भरोसा रखण वाले बेपरवाही दी नींद सौंदे आ। कदी चिंता तो मुक्त होके ते वेखीए गुरु दे भरोसे उत्ते। महाराज सच्चे पातशाह जी सारिਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ठीक करते, दस्तारा ठीक करते। मेरे प्यारे पुत्तां ने सिखां ने कल नूं शहीदी नूं वरना। सर ठीक किए सड़के हुए बारिशे जी से। ते जोगी जी कहते हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। दुनिया के उत्ते बड़े मुर्शद वेखे होणगे, पर कदी जिगर के टुकड़े बना के पालदा होया कोई पीर नहीं वेख्या जिहड़ा इदां मुरीदां नूं प्यार करदा। 8 पोह दी प्रभात हुई, शहीदियां दा सिलसिला शुरू होया। अखां दे सामने मैं संखेप करा बात नूं, वड्डे लाल शहीद होए। 5 प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ 3 प्यारे शहीद होए, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। शीतल जी के बोल मैनूं याद आंदे, उन्होंने बड़े कमाल बचन कहे। कहते हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सावे हो गया जद बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन्हें वीर वडेरा। हथ बन बोले पातशाह वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुक्म रजाई चलना प्रण पार उचेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा। वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। ऐसे गुरु नूं छड्ड के भटकांगे भला? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪੀ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਕਲਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਰਜਨ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਮਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ गड़ी के अंदर नगारे ते चोट ला रहे हैं। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 5 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਨਾ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਆਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚ, ਉਧਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵੇਰੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਸਫਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹਮ ਸਫਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੁੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। 21 ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ। ਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਤੈਲ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸਹੇੜੀ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲ ਜਾਨੀ ਖਮਾਨੀ ਖਾਨ। 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਆਏ ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਰੁਕਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 140 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਹਵਾਦਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਲ ਬਿਰਦ ਦੋਨੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ। 3 ਰਾਤਾਂ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 11 ਪੋਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਪੋਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ। ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਇੰਕੇ ਚੁਣਦੀ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, बीनी को ढांपते ही, ये नक तक, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, हर चांद सी जबी को घन सा लगा गई। इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर। केवल 5 वरे बीतते हैं। 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਆ। 750 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਰ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੱਤਰ ਦਿਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂਰੂਦੀਨ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲੋਹ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਗ ਬਾਸ਼ਰ ਬੇਗ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੰਬਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹ, ਨਾਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮ ਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ। ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ 10-12 ਮਿੰਟ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ। ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ
क्रूरता ते आउंदा ना ते उहदे कोलों न्याय मुक जांदा है, उहदे कोलों दया दी आस नहीं करदा। आ बैठे ने जी दिल्ली दीयां सड़कां ते साडे भी अरदास करिया करो उन्हां दी फतेह याबी लई, उन्हां दी सेहत याबी लई। वाहिगुरू करे तंदुरुस्त सब वापस आउण। कितनी क्रूरता है कि कोई जुल्म करके भी कहता मैं तेरा भला कर, वो कहते साडा भला ना करो। जदों हाकम क्रूर हुंदा ते उहदे तो वड्डा दहशतगर्द होर कोई नहीं हुंदा, उहदे तो वड्डा अतवादी होर कोई नहीं हुंदा। सो किद्दां दा मनसूबा सी कि शरीरां दा अंतिम संस्कार ही ना होवे। इदां दी शर्त रखी गई कि कोई सोने दीयां अशरफियां खड़ियां करके धरती का टुकड़ा खरीदे। पर धन दीवान टोडर मल काकड़े वासी गुरु तेग बहादुर जी के नवाजे हुए सिख परिवार से इन्होंने वो टुकड़ा खरीदे। ज्योति स्वरूप साहब इको चिखा ते तीनों शरीरों की अंतिम क्रियावां जिहड़ियां सी संस्कार दियां होईयां। एक सुनेहा दिता सी साहिबजादियां ने, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींद सरों पे उठा चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले। ये कुर्बानी, ये शहादत एक बीज है जिहदे नाल साडा फर्ज होर वड्डा हो जाता है कि इस बीज के पौधे नूं फल कदों लगेगा, इहदी राखी किद्दां करनी, साडा धर्म बढ़ना। उन्हें महसूस करियो ना साडा फर्ज कितना कमाल है। सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। उन्होंने अपना मिशन सानू दिता, उन्होंने अपना निशाना सानू दिता कि तुसी इस निशाने लिए यत्नशील रहो। सच कभी नहीं मिटेगा, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहां से। डरता नहीं सच शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच कद डरदा कंधां तो, सच कद डरदा तलवारां तो, सच कद डरदा हाकम तो, सच कद डरदा ललकारा। वो तीर साहब ने बोल बड़े सोहने कहे, वो कहते साहिबजादे किते नहीं गए, तुहाडे अखां दे हंझूआं दे अंदर बैठे। जिदन वैराग अंदर आया, जिदन हिरदे ने महसूस किया कि तुहाडा नेत्र छलके ना, एक एक नेत्र के हंझू अंदरों मैनूं साहिबजादियां दे दीदार हो जाने कि तुहाडे दिल विच साहिबजादे बैठे। तीर खूनी सरहंद दी हद अंदर जो भी नैन दिसिया होया, तर दिसिया, हर एक हंझू दे अंदर डिठा मैनूं फतेह सिंह जोरावर दिसिया। सो वो महसूस कर सकीए। यकीन करियो जिदन तुसीं जुड़ोगे ना उस कुर्बानी नाल, उस सच की कमाई नाल, जिदन माण करना महसूस करोगे, उस दिन रंग चढ़ेगा तुहाडे बच्चियां दे जीवन नूं भी ते तुहाडे जीवन नूं। महाराज दया कर, बड़ा भविख उजला साडा, चिंता ना करो, बहुत उजला भविख। गुरु कला वरतांदा ना जी, ते ऐ सड़कां ते जोश ठाठा मारन लग पैंदा। अरदास करियो, चिंता ना करो, डोरी ओहदे ते सुट ऐ जोड़ दिंदा। मेरे वर्गे सारी उम्र प्रचार कर करके जिहड़ा काम नहीं ना कर सकते, जो गुरु कला वरतांदा छिन में अतरदी दुनिया सिफतां करन लग पैंदी। कर रहे ना जी अज तो साहिब के अगे अरदास करनी ईमानदारी दे नाल, निर्मल बिरती लैके, पातशाह दया करियो, तेरे होके जी सकीए। वाकई ये धुर अंदरों रोज मारे 2 बारी दृढ़ कर ही लेंदे आ, तो मैं छाड़ कोई, कहो सारे वादा करो गुरु नाल, तो मैं छाड़ कोई, जो बर चाहूं सो मंगते तेरे आ पातशाह, दूजे के झोली क्यों अड्डी असी। मानव की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक ही है देने वाला जी, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसरना। साहिब बख्शिश कर, तुसी प्यार दिता मानयोग बाबा गुरमीत सिंह जी हराम। पता नहीं किवें मैनूं ते समझ नहीं आती, वो विद्वान ने ते ये कोई तरस ही है जां साहिबजादियां दी कमाई की बदौलत है कि मैनूं आवाज़ मार ली, मेरी औकात नहीं सी। तो गुणी जान सिंह साहब जी, सत्कारयोग बाबा हरी सिंह जी, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ स्नेह मिलता फतेहगढ़ साहब। ਮਾਣ महसूस करता ਬਾਬਿਆਂ ਉੱਤੇ भी ਤੁਹਾਡੇ करके ये प्यार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ मिल रहा जी। इदा ही अरदास करियो, आखिरी ਸਾਹਾਂ तक उन्हों के चरणों की ये प्रीत निभ जाए, असीसां दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद बोल नहीं, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए,
पिटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए।